हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा कल चैप्टर चल रहा था डीसी मोटर का, हम उसमें इंट्रोडक्शन आपको बता चुके हैं। एक बार मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा। इसमें थोड़ा सा रह गया था ये। तो इसमें देख रहे हैं आप, डीसी मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये एक कॉमन डेफिनेशन होती है डीसी मोटर की, ये कॉमन डेफिनेशन है। तो अगर सिंपली वे में अगर कोई इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को पूछता है कि डीसी मोटर क्या है, तो आप सिंपल आंसर ये बता सकते हैं कि डीसी मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो इसमें कार्य करने का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो देखिए किस प्रकार है। मैंने कल भी बताया था जैसे आपको। तो जब किसी चालक को किसी चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चालक अपने ऊपर एक टॉर्क का अनुभव करता है और घूमने की कोशिश करता है। यही इसके कार्य करने का सिद्धांत होता है। इसमें क्या है कि चालक जो होता है वो घूमने की दिशा, जो चालक के घूमने की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। और इसमें चालक पर लगने वाली फोर्स जो होती है वो F=BIL न्यूटन होती है। इसमें B बराबर फ्लक्स डेंसिटी है, I बराबर करंट है और L बराबर लंबाई है जो कि मीटर में दी होती है। तो इसमें एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है जिसके द्वारा इस चालक की घूमने की जो दिशा है वो ज्ञात की जाती है, उसको देख लेते हैं हम। तो इसी वजह से आज मैंने ये टॉपिक दोबारा लिया है। आपको इसमें फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो इसमें समझाया जाएगा। ये देखिए, यदि आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यम उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये देखिए 90 डिग्री पर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस प्रकार फैलाएं कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा तर्जनी उंगली दिखाएगी और मध्यमा उंगली में प्रवाहित होने वाली धारा, ये मध्य उंगली है, इसमें धारा प्रवाहित है। और ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबक के क्षेत्र दिखा रहा है। और ये जो थंब है हमारा वो चालक पर आरोपित बल की दिशा दिखाएगा, या मोशन ऑफ चालक कह सकते हैं, गति। तो अंगूठा गति को दिखाता है, अंगूठा गति को दिखाता है, तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र को दिखाती है और मध्यमा उंगली प्रवाहित होने वाली धारा को दिखाती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर में इसका प्रयोग होता है। अब इसके कार्य करने की विधि हम जान लेते हैं। इसमें देखिए नॉर्थ और साउथ दो पोल दिए हुए हैं। तो मोटर के कार्य को समझने के लिए माना एक चालक चुंबक के पोलों के बीच रखा है। ये चालक है हमारा, जिसको हमने मान लिया है कि ये चुंबक के पोलों के बीच रखा है। दो पोल हैं, एक एन है एक साउथ है। तो चालक को सप्लाई देने पर वह घूमने की कोशिश करता है, क्योंकि नॉर्थ पोल के चालकों में करंट नीचे की ओर बहता है और साउथ पोल के चालकों में ऊपर की ओर। तो इस प्रकार ये एक रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके चालक को घूमने की कोशिश कराता है। फिर चालक अपने आप एक मोशन में घूमने लगता है इस प्रकार। तो यही इसके कार्य करने का सिद्धांत है डीसी मोटर का। तो इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे अभी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, इसके आंसर दिए जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, फिर इससे आगे हम कल आपको बताया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में इसका सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस पे बनते हैं, जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप अभी इससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।